नमस्कार बड़ी बात ये नमस्ते सर, विनोद जी, नमस्कार सर। लोग जो नमस्कार सर। वो आपका स्वागत है। थैंक यू सर। नमस्कार सबको, आपको भी सर। जानना चाहूंगा कि काफी दिन हो गया लेकिन अभी भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्या कहेंगे आप? सर एक बार फिर से सर प्लीज। हाँ सर प्लीज। हाँ सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ काफी देर हो गई है लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्या कहेंगे आप? सर ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि जिस तरह पिछले 216 दिन से हम सड़क के ऊपर ही हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पीसफुली कर रहे हैं, तो मगर आज तक जो हमारी बात जो है वो सुनी नहीं जा रही है। लेकिन जिस तरह कर एलजी महोदय ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं, तो हम इस स्टेटमेंट का वेलकम भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं। मगर हम एलजी महोदय से एक अपील करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्या आप कॉन्फिडेंस तो एम्प्लॉइज के बीच में दीजिए। एम्प्लॉइज को पिछले 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने से सैलरी जो है वो कंप्लीटली बंद है। आपके एक वर्ड से इन एम्प्लॉइज के ऊपर मरहम लगेगी अगर आप कहेंगे कि सैलरी रिलीज करेंगे। मुझे लगता है आधे घंटे में पीएम पैकेज कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो रिलीज होगी। और इसके साथ साथ जो हमारा जो विषय है इसको गंभीरता से लेना है, इस विषय को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बार बार इस चीज को कहना चाहता हूं क्योंकि मैं 12 साल से कश्मीर में ग्राउंड रियलिटीज को समझता हूं और काम भी मैंने किया। तो इसलिए आज तक 2 पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की जाने जो है वो वर्किंग प्लेस पर चली गई हैं और टोटल में 5 एम्प्लॉयज की जो एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनकी जाने जो है वर्किंग प्लेस पर चली गई। आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, आप आंखें यहां बंद नहीं कर सकते हैं। आपने हमारी बात जो है उसको सुनना पड़ेगा ताकि हम भी जो अपनी दिल की बात जो है वो हम कहना चाहते हैं। मुझे आपको लगता है कि ये मामला मानवता के साथ जुड़ा हुआ है और मानवता का चश्मा पहन करके जो ऊपर रहनुमा जो फिर बैठे हुए उनको देखना पड़ेगा? बिल्कुल देखना पड़ेगा। देखो जी, मैं यहाँ एक बात जो है कहना चाहता हूं कि पिछले 12 साल से सक्सेसिव गवर्नमेंट का जो व्यवहार पीएम पैकेज कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय के प्रति रहा है वो कोई अच्छा नहीं रहा है। किसी भी गवर्नमेंट ने जिस तरह की सहानुभूति उसको प्रकट करनी चाहिए थी पीएम पैकेज एम्प्लॉय को लेकर, ऐसा नहीं किया है। आप देखिए ये जो पीएम पैकेज एम्प्लॉय है ये कुछ चीजों का शिकार हुई है, ये एक्सप्लॉइटेशन का शिकार हुई है, ये सक्सेसिव गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की रॉन्ग पॉलिसीज का शिकार हुई है, ये किलिंग्स का शिकार हुई है, ये इसके साथ डिप्रिवेशन का शिकार हुई है। तो आपने पीएम पैकेज एम्प्लॉय के सेंटिमेंट्स के साथ, इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ, इंटरेस्ट के साथ खिलवाड़ किया पिछले 12 साल। आपने हमने एक ऑर्फन की तरह उधर कश्मीर में छोड़ा है और एक हॉस्टेज की तरह जो ट्रीट किया है। पीएम पैकेज एम्प्लॉय ने पेन ऑफ एलिनेशन, पेन ऑफ सेपरेशन और मनी शेड्स ऑफ डिप्रेशन जो है वो इसने हमने पिछले 12 साल देखी है। हम दिल की बात जो है वो कहना चाहते हैं। आप हमारे विषय को प्रमोशंस के साथ, आप हमारे विषय को सैलरीज के साथ, आप हमारे विषय को अकोमोडेशन के साथ जोड़े। बेसिक एमिनिटीज को फुलफिल करना यह सरकार का दायित्व है। आपने प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज के साथ जो प्रॉमिस किया था और जिसके अंडर आपने हमें उस समय वहां कश्मीर 2010 में पहुंचाया है, उसके बाद जो हमारे साथ हुआ ट्रीटमेंट वो अच्छा नहीं हुआ। आप हमारे दिल की दर्द को जानने की कोशिश कीजिए, आप जो हमारे दिल में पेन है उसको एड्रेस कीजिए। कॉस्मेटिक थेरेपी लगाने से काम नहीं बनता है। हम भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, हम भी भारत के निवासी हैं। हमारी बात जो है आप उसका रिस्पेक्ट कीजिए। कश्मीरी पंडितों का कंट्रीब्यूशन रहा है, आप इसको जल्दी इग्नोर मत कीजिए। 32 साल से हम पीड़ित हैं और 32 साल से हम जस्टिस की डिमांड जो है वो कर रहे हैं। अभी तक कश्मीरी पंडित को जस्टिस नहीं मिला है। हम भी इसी कम्युनिटी का एक पार्ट है, हम भी गवर्नमेंट का एक पार्ट है। आपने हमें रोड पर खड़ा कर दिया, आपने एक एम्प्लॉय को डिसरेस्पेक्ट किया। अरे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जान की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए हमारी। मैं कश्मीर जॉब करने गया, अपनी जान देने नहीं गया है। मुझे लगता है सरकार को आप सीरियसली इस विषय के ऊपर जो है वो सोचना चाहिए। रोबन, ये सवाल ये उठता है कि जब ये पीएम पैकेज की पॉलिसी बनी थी तब आपके लोग भी, आपके नेता भी उन्होंने कंसल्ट क्या आपको लगता है? देखो सर, ये जो विषय जो आप कह रहे हैं बार बार हमारे डोमेन में आता है ये विषय, लेकिन जो मेरी लीडरशिप है
कश्मीरी पंडित लीडरशिप, मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूं। 32 साल उन्होंने कम्युनिटी को चलाया, किस जो हमारे कम्युनिटी की हालत हुई थी, किस तरह उन्होंने चलाया इस 32 साल इस कम्युनिटी को, वो वही जानते हैं। मैं फुल क्रेडिट यहां अपनी कम्युनिटी लीडरशिप को देना चाहता हूं। लेकिन जहां तक बात आप कर रहे हैं कि उन्होंने उसकी कंसर्न दी है, ये मेरा मानना है कि जो भी उस वक्त एपिकस कमेटी जो वो बनी थी, क्या उस एपिकस कमेटी के डोमेन में इस विषय को लाया था? क्या उस एपिकस कमेटी के को कहां गया था? क्या हम प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट पैकेज को कश्मीर में जो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? यहाँ दो चीजें जो है ना वो सामने आती है। एक चीज आती है कि ये जो कश्मीर के लिए नहीं बनी थी, बाद में शायद वो और जो नीड जो एक्सप्लॉइट की है उसमें की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको वहां पहुंचाया है। इसलिए मुझे लगता है अगर टीचर, अगर यहाँ हमारी लीडरशिप का इसमें कोई रोल रहा है, तो मैं जो मानता हूं कि उनका रोल जो है वो शायद उनके साथ वो डिसेप्शन हुआ है, उनको शायद पता नहीं होगा। और इसके साथ साथ इस पैकेज के साथ जो बॉन्ड लगाया गया है और हमें कहा गया कि आप बॉन्ड लिख कर दीजिए, आप मुझे बताइए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आपने एक अपनी जो शहरी है उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, आपने उसकी डिग्निटी और ऑनर को रेस्टोर करना है, उसको जस्टिस प्रिवेल करना है। आप अगर मानते हैं इसी बॉन्ड में आपने लिखा कि अगर आप मर भी जाओगे तो आपको छोड़ना नहीं है, तो ये तो ग्रॉस वायलेशन ऑफ राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है। एक तरफ आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देते हैं लाइफ को प्रोटेक्ट करना, दूसरी तरफ आप बोलते हैं अगर आप मरोगे भी आपको वहां वैली नहीं छोड़नी है। तो ये कहां का न्याय है? ये कहां का जस्टिस है? मुझे लगा सरकार को ये चीजें जो है वो क्लियर करनी चाहिए। एलजी ने एक मौका कहा है कि उन्होंने कहा है कि वो बातचीत के दरवाजे खुले हैं। क्या आपको कोई न्योता राजभवन से आया है बातचीत के लिए? अभी हमें राजभवन से न्योता नहीं आया, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि न्योता है, क्योंकि एलजी साहब एक हाईएस्ट डिग्निटरी है हमारे यूनिटी की, हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमें पूरा भरोसा है कि अगर उन्होंने कल बात की है और वो बात जो है हमें न्योता आएगा। हम चाहते हैं कि एक डायलॉग प्रोसेस, हम बार बार कह रहे हैं, हम अपील कर रहे हैं, सब में से अपील है हमारी कि डायलॉग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो और हम अपनी बात जो है अपने एलजी महोदय के सामने टेबल पर रखना चाहते हैं और एक एमिकेबल सॉल्यूशन जो है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो दोनों को एक्सेप्टेबल। हमारा कोई हार्ड स्टैंड नहीं है, अगर हार्ड स्टैंड है तो वो सरकार के प्रति अभी तक रहा है। जी, बीजेपी ने भी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जिसमें कश्मीरी पंडित नुमाइंदे रखे गए हैं, अजय भारती जी भी हैं और भी हैं। क्या उस कमेटी ने आपके साथ बातचीत की है और सक्रियता से काम कर रही है? आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं सर? जी जी, जो उन्होंने हाँ, जो देखो, हाँ जी, देखो भारतीय जनता पार्टी ने जो कमेटी गठन की है वो कमेटी में जितने भी मेंबर्स हैं, जिसके चेयरमैन डॉक्टर निर्मल सिंह जी कर रहे हैं, हम बिल्कुल ही सेटिस्फाइड हैं। उन्होंने लगातार हमारे विषय को हाईलाइट किया, उन्होंने हमेशा हमारे पीएम पैकेज एम्प्लॉय को न्याय देने की बात की है, हम उनके संपर्क में है और उन्हें बार बार वो एलजी महोदय से भी मिले और उनको भी कहा कि इनका विषय जो गंभीर विषय है, इस विषय को सोचना पड़ेगा। इसलिए जो अभी तक उन्होंने कार्य किया है, जो हमने देखा है, हम उससे सेटिस्फाइड है। जी, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? देखो, अब हम इंतजार कर रहे हैं कि अगर एलजी महोदय ने कल बात की है, हम इंतजार करेंगे कि उनका जो अगर हमें इनविटेशन आई है तो हम बात करेंगे। तब तक जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि लाइफ के साथ कंप्रोमाइज नहीं होगा, ये हम क्लियर कहना चाहते हैं।